नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे यूपी के सीएम पौड़ी के बिथ्याड़ी में गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण। हिंदुत्व पर फोकस करने जा रही कांग्रेस, बद्री केदार के दरबार में पहुंचेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। दिव्यांग पेंशन को लेकर एसडीएम से लगाई गुहार, बैंकों में दिव्यांगों के परिजनों को बेवजह किया जा रहा परेशान। हरिद्वार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 युवतियों सहित 4 लोग गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड में आगामी 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मसूरी से शुरू करेंगे, शहीद स्थल से। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस अब पूरी तरह से हिंदुत्व पर फोकस करने जा रही है। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस की कमान संभालने वाले करण मेहरा अपने गढ़वाल दौरे के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अब तक के इतिहास में कपाट खोलने पर पीसीसी मुखिया का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस पहल पर उत्तराखंड बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी देने वाली पार्टी अगर तीर्थ यात्रा पर जा रही है तो यह अच्छी बात है। मेरा 28 तारीख से शुरू है और 9 तारीख को गंगा आरती के साथ वो समापन। जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी की घोषणा करने वाले और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव लाने वाले, उसके समर्थन करने वाले का अगर मन बदला है और अगर वो तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो निश्चित रूप से ये तो स्वागत योग्य है। सरकार द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन में इन दिनों बैंकों द्वारा उनके परिजनों को बेवजह परेशान करने का मामला प्रकाश में आया है। पौड़ी के नंदा गांव के रहने वाले रणवीर सिंह इस समस्या के समाधान को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। रणवीर सिंह ने बताया कि उनके पुत्र को दिव्यांग पेंशन मिलती है और वह स्वयं ही इस पेंशन को लेने के लिए बैंक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बैंक द्वारा बताया गया कि उन्हें तहसीलदार से एक पत्र लिखाकर लाना है, तभी उन्हें पेंशन दी जाएगी, जबकि पेंशन लेने में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। मैं यहाँ इसलिए आया सर, वो बैंक वाले मेरे बच्चे के पेंशन के लिए इनकार कर रहे थे। वो बेटे को जो विकलांग पेंशन मिलती है, क्या बोलूँ, उन्होंने बोला कि भाई तहसीलदार साहब से एक लेटर बनवा के लाइए और उसमें मोहर लगवा के लाइए। उनकी शिकायत ये थी कि साहब हमको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर जो विकलांग पेंशन मिलती है बच्चे के लिए, वो नहीं मिल पा रही है। खबर उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा से है, जहां अवैध रूप से कर रहे खनन माफियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि 17 मील चौकी क्षेत्र में जेसीबी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना पाकर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जेसीबी को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी अवैध खनन में लिप्त 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक मटरोलर बाजार चौकी इंचार्ज होशियार सिंह द्वारा सीज किया गया था। ये 17 मील चौकी क्षेत्र में काफ़ी समय से अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसमें हमारे एसएसपी सर द्वारा भी काफ़ी गंभीरता से इसको लेकर कहा गया था कि किसी प्रकार से अवैध खनन क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। नैनीताल के जंगलों में कई जगह भीषण आग लगी हुई है। बेताल घाट गर्म पानी इलाकों में लगी आग से जैव विविधता को तो नुकसान पहुंचा ही है, वहीं वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। जंगलों की आग पर डीएम ने कहा कि जन सहभागिता भी तय किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ सरकारी विभागों के माध्यम से दावानल जैसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इन घटनाओं पे तभी हम को कंट्रोल कर सकते हैं जब तक कि जन सहभागिता हमें नहीं मिलती। हरिद्वार की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल व एसओजी की टीम ने गोविंदपुरी के एक होटल में छापा मारा। होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 युवतियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पौष इलाके में चल रहा सेक्स रैकेट जस्ट डायल के माध्यम से पूरे होटल को लीज पर लेकर संचालित किया जा रहा था। छापेमारी करके एक होटल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित एक केस दर्ज किया है, जिसमें 4 महिलाओं सहित टोटल 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है ज्वालापुर कोतवाली पर और उसकी विवेचना की जा रही है और जो तथ्य विवेचना में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।